होती है और वो बैंक के अंदर जाता है और बोलता है मुझे ना 15,000 का लोन चाहिए। जितने बैंक के अंदर एम्प्लॉय होते हैं ना, सब अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। उन्हें शौक लगता है कि बंदा 4 करोड़ की गाड़ी ले रहा है और 15,000 का लोन मांगना है। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है सर, मिल जाएगा आपको और इस पे इंटरेस्ट लगेगा आपका 1,000 रुपये या 1,500 रुपये कुछ महीना। वो कह रहा है ठीक है, मुझे 2 साल के लिए ये 15,000 रुपये लोन पे चाहिए। तो उन्हें दे देता है और जब 2 साल बाद वो वापस आता है, अपनी गाड़ी बैंक से लेके जाता है और उन्हें वो इंटरेस्ट का पैसा जितना भी है वो दे देता है। बैंक वाला बोलता है कि सर एक बात पूछ सकता हूँ, जब आप पे इतनी महंगी गाड़ी थी तो आपने ये 15,000 का लोन क्यों लिया? वो बोलता कि 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए मुझे विदेश जाना था घूमने के लिए और बैंक से ज्यादा कोई बढ़िया जगह नहीं हो सकती है जहां पे मेरी कार सेफ खड़ी रहती, बाहर खड़ी रहती तो कोई दिक्कत हो सकती थी। तो सब शौक हो गए। तो ये इस वजह से बता रहा हूं आपको बात, क्योंकि सारा खेल है ना जो दिमाग का ही होता है, किस हिसाब से इस दिमाग को यूज कर रहे हो, किस हिसाब से घुमा रहे हो। तो इस पेज के अंदर मैंने रिसर्च करी है और बहुत ही बेहतरीन ऐसी चीजें लिखी है। मैं आपको इस वीडियो में 25 ऐसे लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो 50,000 रुपए तक आपको इन्वेस्ट करना है, या 20,000 या 10,000 रुपए भी, या कोई कोई तो फ्री वाले बिजनेस आइडिया भी है, वो इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आप महीने में लाखों कमा सकते हो, करोड़ों भी कमा सकते हो अगर इन बिजनेस आइडियाज में से 25 बिजनेस आइडिया है। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत जरूरी वीडियो है। बहुत कम ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं जो ऐसी वीडियो बनाते हैं, इन बारे में बातें करते हैं, और मैंने बहुत ही रिसर्च करी है। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 5 से 6 मिनट, बस जो 5 से 6 मिनट में आपको जो आइडिया ट्रिगर हो गया, जिंदगी भर आप उस आइडिया से अपनी इतनी अच्छी कमाई कर सकते हो और इतना सक्सेसफुल बन सकते हो। ये पूरा ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो बिजनेस आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, और आपके हाथ में है कि कितना पैसा इसके अंदर खर्चा करना है और कितना खर्चा नहीं करना है। सबसे पहला है कॉफी शॉप। आप कोई कॉफी शॉप खोल सकते हो। अगर आपके पास रेंट देने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई शॉप नहीं ले सकते, तो बाहर किसी दुकान से बात करके स्टॉल लगा सकते हो। कॉफी का बहुत ज्यादा क्रेज है आजकल, देख लो यार, मतलब स्टारबक्स ने कहां से शुरुआत करी थी और सबको ऐसा लगता है कि तक ये 300 रुपए की कॉफी 400 की कौन पिएगा, और आज देखो हजारों करोड़ का। और छोटी छोटी जो कॉफी की दुकानें हैं उनके बाहर देख लो कितनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि जो कॉफी और चाय का नशा है ना, वो किसी शराब वराब के नशे से कम नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा, मतलब इसके भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, बहुत ही अलग कस्टमर्स है। या तो आपके पास पैसे हैं तो आप किसी को मतलब रेंट पे दुकान ले सकते हो, वरना किसी की दुकान के आगे स्टॉल लगा सकते हो, वो भी नहीं है तो सिर्फ ऑनलाइन ही कॉफी आप सेल कर सकते हो। तो मतलब ये एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है। दूसरा, आप कोई बेकरी की शॉप खोल सकते हो। बेकरी के अंदर पेस्ट्रीज होती हैं, पेटीज होती हैं और बिस्किट्स होते हैं, नमकीन होती है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी बहुत ज्यादा डेली टू डेली, मतलब जो होता है ना कि नमकीन भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए, मेहमान आ गए तो पेटीज भी लोग खाते ही हैं, केक भी खाते हैं, तो ये ना डेली नीड वाली चीजों के अंदर ये आ जाती है बेकरी वाला आइडिया। फास्ट फूड की तो डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए, फास्ट फूड भी लोग खाते हैं, हेल्दी फूड भी बहुत लोग खाते हैं। तो आजकल वो सबवे वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि सबवे के अंदर तो 300 350 का आता है, पर लोग खुद से ही ब्रेड्स की शॉप खोल रहे हैं और बिल्कुल सबवे वाला कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ऐसा बना रहे हैं ब्रेड को, और वो 100 से 120 के अंदर दे रहे हैं। तो वो भी हेल्दी लोगों के लिए बढ़िया बात है, वो सस्ते में मिल जाता है। अपना कुछ इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हो फास्ट फूड में। भाई अगर आपके पास बेस्ट शेफ है या आपको अच्छा बनाना आता है, आपको इंटरेस्ट है, तो भाई आप फास्ट फूड की, आप चिल्ली पोटैटो हो गए, बर्गर हो गए, गोलगप्पे हो गए। भाई गोलगप्पों का बिजनेस पता है, मतलब महीने के 70 से 80 हजार रुपए वो छापते हैं आराम से। पर ये मत सोचना कि मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं तो ये हूं, मैं इस फैमिली से आता हूं ये, और ये बिजनेस इतना छोटा सा है। एक टाइम बताऊं, एक टाइम पे मैंने भी शटर उठाए हैं दुकानों में, मैंने भी कपड़ों की तह मारी है। तो काम बड़ा छोटा नहीं होता, वो आपकी नीयत और बड़ी छोटी होती है। अगर आपकी नीयत है ना कुछ बड़ा करने की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जिंदगी में। गिफ्ट शॉप आप खोल सकते हो। भाई बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, रक्षाबंधन पे देते हैं, न्यू ईयर पे गिफ्ट देते हैं, किसी का बर्थडे आ रहा है या वैलेंटाइन हो गया, पूरा वैलेंटाइन वीक हो गया, मतलब बर्थडे तो चलते रहते हैं। और गिफ्ट शॉप में सिर्फ ये नहीं कि गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट शॉप में सामान वो वाले रखो, बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी आप सामान रख सकते हो, टेडीज रख सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। इंटीरियर का घर का सामान होता है, वो गिफ्ट शॉप में हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मेरी एक रिश्तेदारी में मेरा एक भाई है, वो मेकअप आर्टिस्ट है।
तो वो स्टार्टिंग में जब उसने शुरुआत करी थी ना, तो वो इतना ज्यादा नहीं कमा रहा था, पर वो महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा है। अब ये इंस्टाग्राम पे रील बनाना, शॉर्ट्स बनाना और उससे अपने बिजनेस को प्रमोट करना, तो मेकअप आर्टिस्ट भी एक बहुत बढ़िया मतलब किफायती में आपको थोड़ा सा मेकअप का सामान चाहिए होगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा लेना, पर पहले उसे सीखो। आपका इंटरेस्ट इन बिजनेस में से किसी चीज में है तो जब ही जाना। अगर आपका मेकअप में, बिजनेस में मतलब इंटरेस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट बनने में है, तो पहले इसे सीखो, कहीं पे गूगल से वीडियोस देख के सीखो कि मेकअप कैसे करता है। और उसके बाद शादियों में बुकिंग आती है, बर्थडे पार्टीज में बुकिंग आती है, और वो बुकिंग ना मतलब 1-1 लाख 2-2 लाख तक उठती है कि ब्राइडल मेकअप हो गया या दूल्हे का मेकअप करना है शादी में, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इस मेकअप आर्टिस्ट के अंदर। आपको लगता है कि आप अच्छे से पढ़ा सकते हो बच्चों को, या एक अपने आप को टीचर की तरह देखते हो, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो ऑनलाइन ट्यूशन आप शुरू कर सकते हो। ये ट्यूशन में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको जगह लेनी है और उसके बाद रेंट पे वो जगह लो, उसका रेंट दो और आराम से बैठ के बच्चों को पढ़ाओ। एक रूम के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा 20-30 बच्चे आते हैं, और ऑनलाइन ट्यूशन में गूगल मीट पे जब आप बैठोगे तो 1000, 2000, 10,000, मतलब घर में बैठे बैठे कैमरा ओपन करना है, ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू करना है। पर नॉलेज भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको कुछ नहीं आता और आपने ट्यूशन देना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि आपको केमिस्ट्री आती हो, मैथमेटिक्स आती हो, हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो। ये ऑनलाइन ट्यूशन बहुत सी चीज़ों के हो सकते हैं भाई। जैसा आप मेरा कोर्स देखोगे, वो यूट्यूब शॉर्ट मास्टरी कोर्स है, मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, तो उस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ जनता। बचपन से आपको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है, आप फोटोज क्लिक करते रहते हो, फोन में से अलग अलग बिल्कुल एंगल होता है, तो मतलब आपको मजा आता है फोटो क्लिक करने में, वीडियो शूट करने में। आप कहीं की ट्रिप पे जाते हो, मनाली जाते हो, दोस्तों के साथ इधर उधर जाते हो, तो आप फोटोग्राफी के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो आप वो बहुत ऐसी वेबसाइट है जो जहाँ पे आप फोटो अपनी सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, ऑक्शंस भी लगते हैं फोटो के, तो फोटोग्राफी भी कर सकते हो आप। वो मतलब ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया, पर अगर आपका ये चल गया तो फिर आप करोड़ों में छापने वाले हो। आपको म्यूजिक की बहुत ज़्यादा समझ है, आपको डांस करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, तो भाई एक डांस स्टूडियो खोलो, रेंट दो उसका 10 से 15 हज़ार रुपए, और वहां पे डांस सिखाओ लोगों को। अगर आपको परफेक्टली डांस में इंटरेस्ट है, अच्छे से खुद को भी नहीं आता पर इंटरेस्ट है, तो पहले उसे सीखो, फिर औरों को सिखाओ, सर्टिफिकेशन लो उसमें पहले, और फिर सबको सिखाओ। क्योंकि भाई डांस स्टूडियो का भी ना बहुत ज़्यादा क्रेज है आजकल, लोग आते हैं, सीखना चाहते हैं डांस। भाई शादियों में नाचना है, अपने ब्याह में नाचना है, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में नाचना है, या नाचना भी ना हो पर कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है, वरना गिटार सीखने में रहता है, तो गिटार भी सिखा सकते हो। यूट्यूबर बनना, तो भाई यूट्यूबर बनना तो सबको ही पता है कि यूट्यूब में पैसा अच्छा खासा है, बढ़िया है। अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मैं तो ये कहूँगा कि अब पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट है नहीं है, यानी 4 लोगों को देखा और आपने शुरू हो गए, आपका इंटरेस्ट कहीं हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को यूट्यूबर बनना है। तो मैंने देखा है आजकल भेड़ चाल में सब एक दूसरे के पीछे निकलने की, भाई ये भी बनना है तो मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ। भाई इंटरेस्ट है जब भी करो, सीखो यूट्यूब के बारे में और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अच्छे से अच्छा कंटेंट रिसर्च करो और उसके बाद वीडियोस बनाओ, एडिटिंग पे ध्यान रखो, साउंड पे देखो, ये साउंड आ रही है ना आपको क्लियर, तो साउंड का भी बहुत बड़ा खेल है। लाइट का भी, जो इधर से लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, सामने कैमरा है, तो सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर ना स्टार्टिंग में मेरे पास लाइट थी, सूरज के सामने खड़े होकर वीडियो बनाता था, ना माइक था, सामने बस कैमरा होता था, टूटा हुआ ट्राइपॉड था टेप लगा के, और कैमरा भी जो फ़ोन था मतलब वो 7-8 हज़ार रुपए का था। तो अभी जो आपके पास है उनसे भी आप शुरू कर सकते हो, पर इंटरेस्ट है जब भी, क्योंकि ये मैं 4 साल से 3 साल से करता आ रहा हूँ और एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली है, पर क्योंकि मुझे